स्टूडेंट्स सीएसएस की जनरल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ वो है प्राइस डिस्काउंट और सेल टैक्स रिलेटेड। प्राइस डिस्काउंट और सेल टैक्स रिलेटेड के क्वेश्चंस में से 2 बार 5 साल के पेपर में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। एक आया है जी 2019 में और एक आया है 2021 में। तो मैं इसी लेक्चर के अंदर वो 2 सवाल भी कवर करूँगा और उनसे पहले ठीक है कुछ उस तरह से मिलते जुलते सवाल जो आपको उन 2 क्वेश्चंस को समझने में हेल्पफुल होंगे वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने स्टेटमेंट्स 3 लिख दी हैं 3 क्वेश्चंस की, उसको मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ, फिर अगले 2 क्वेश्चन करूँगा। विद इन 10 मिनट कोशिश करूँगा कि मेरी लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ यू बाय अ बाइक फॉर 20,000 रुपये एंड टैक्स इज़ 5%, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे। वो कहता है कि एक बाइक है, उसकी कीमत जो है वो 20,000 रुपये है और उस पर सेल टैक्स जो है वो 5,000 रुपये है। तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे उसको परचेज करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ एक्चुअल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ बाइक या बाइक अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 रुपये। ठीक है, टैक्स कितना है, बराबर है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक है, तो टोटल टैक्स ऑन बाइक मालूम करता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता है बाइक की कीमत जो चूँकि 20,000 है तो टैक्स है 5%, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो इनका तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो टैक्स है कि 5% टैक्स का मतलब ये है कि 20% पे कितना टैक्स आएगा। हम वो 20%, 20,000 पे जो 5% टैक्स की कीमत बनेगी पहले हम निकालेंगे वो कि 20,000 कुल कीमत है, उसके ऊपर 5% टैक्स है तो कितने पैसे बनेंगे। जो 5% टैक्स की कीमत बनेगी उसको हम 20% के अंदर जमा कर देंगे तो वो हमारी निकल आएगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइक। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ टोटल टैक्स ऑन बाइक बराबर है 5%, 5/100। तो एक्चुअल प्राइस क्या है 20,000। तो 20,000 है, 2 सिफर तो 2 सिफर, 200 ज़रा 5 आ जाएगा 1,000 रुपये। तो टैक्स जो है वो है 1,000 रुपये। सो द एक्चुअल कास्ट, एक्चुअल अमाउंट विच यू हैव टू पे टू परचेज बाइक तो ये हो जाएगी। इसके अंदर आप 20,000 है उसमें 1,000 जमा कर देंगे। 20,000 के अंदर आप 1,000 जमा कर देंगे। 20,000 तो उसकी प्राइस थी। अब जो है टैक्स अमाउंट 20,000 में आपने टैक्स अमाउंट जमा किया वो है 1,000। तो ये कुल कीमत जो बन जाएगी वो बन जाएगी 21,000 रुपये। तो मतलब आपको 20,000 की बाइक है, उस पर 5% टैक्स है तो उसको परचेज करने के लिए 21,000 पे करने पड़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ 100, डिस्काउंट रेट इज़, यहाँ पे परसेंटेज थी तो वह यहाँ पे है डिस्काउंट। वो कहता है अगर कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है उस पर 15% टैक्स है तो सेल प्राइस क्या होगी। तो प्रोडक्ट प्राइस जो है वो मैं इसको हल करता हूँ। प्रोडक्ट प्राइस लिखता हूँ। प्रोडक्ट प्राइस बराबर है 100। डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट है 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। किसके ऊपर, 100 के ऊपर। 100 का मतलब 100 से कट गया 15 रुपये। तो यानी 100 रुपये की चीज़ है उसके ऊपर 15% डिस्काउंट है तो कितने की आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो 15% डिस्काउंट है वो 100 पे कितने बनते हैं। तो वो मैंने कैलकुलेट किया, 15/100 किया, क्योंकि 15% है तो 15/100 किया है तो ये वाला 100 जो है वो एक्चुअल अमाउंट है। तो इसका जवाब आ गया 15। तो इसका मतलब है डिस्काउंट जो होंगे वो 15 रुपये होंगे। तो अमाउंट विच यू हैव टू पे, ठीक है, या लिस्ट प्राइस फिर क्या होगी, अमाउंट विच यू हैव टू पे, अमाउंट यू हैव टू के पे, कि ऐसी अमाउंट जो आपको पे करनी पड़े। तो उसको 100 है टोटल, 15 है डिस्काउंट, तो ये आ जाएगी 85 रुपये। तो
तो इसका मतलब है आपको 85 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे अगर कोई शुगर का पैकेट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत 100 रुपये है, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट है। अब जल्दी से मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। द प्राइस ऑफ शुगर पैकेट इज़ 100 रुपये इफ़ डिस्काउंट रेट इज़ 15% एंड टैक्स इज़ 10%, व्हाट इज़ द एक्चुअल कास्ट ऑफ शुगर पैकेट। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये दो बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन एक दूसरे के रिवर्स थे। एक में टैक्स था, दूसरे में डिस्काउंट था। तीसरा जो है इसमें टैक्स और डिस्काउंट दोनों आ गए हैं, ठीक है, टैक्स और डिस्काउंट दोनों आ गए हैं। तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं देखता हूं कि शुगर पैकेट प्राइस, इसको मैं सॉल्व करता हूं। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स के अंदर आता है। शुगर पैकेट प्राइस जो है वो है 100 रुपये। तो डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट जो है हमारे पास वो है 15%। 15% का मतलब 15/100, कुल प्राइस है 100 से कैंसल 15 रुपये। तो इसका मतलब है 15% डिस्काउंट है। आपने कोई चीज़ 100 रुपये के लिए है तो उसमें आपको 15 रुपये मिलेगी रियायत, ठीक है। अब 15 रुपये रियायत मिल गई। अब है टैक्स। टैक्स कितना है? 10%। 10% का मतलब होता है 10/100, तो वो है जी 10% का मतलब 10/100। तो ये इससे पहले हम करेंगे, इसमें 15 रुपये डिस्काउंट रेट है, तो इसकी जो प्राइस होगी आफ्टर डिस्काउंट, इसको मैं कहूँगा सेल प्राइस। तो सेल प्राइस जो है वो 100 में से आप 15 माइनस कर दें, ये बन जाएगी 85 रुपये। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 100 रुपये किसी चीज़ की कीमत है, उसमें 15% डिस्काउंट है। 100 रुपये के 15% किस तरह निकालेंगे? 15/100 करके जो एक्चुअल अमाउंट है वो 100 है, तो 15 रुपये बन गया। तो सेल प्राइस आपकी बन गई 100 में से 15, यानी 100 रुपये की चीज़ है, 15% डिस्काउंट का मतलब 15 रुपये डिस्काउंट, तो ये कीमत बन गई 85 रुपये। 85 रुपये। अब 85 रुपये में मैंने सेल टैक्स फाइंड आउट करना है। सेल टैक्स कितना है? सेल टैक्स है 10%। 10% मीन 10/100 मल्टीप्लाई बाय 85, तो ये बन जाएगा 8.5 रुपये, ठीक है। तो द अमाउंट यू हैव, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शुगर पैकेट, द एक्चुअल कास्ट ऑफ शुगर पैकेट जो है वो सेल प्राइस के अंदर आप टैक्स को ऐड कर देंगे। सेल प्राइस जमा टैक्स जमा टैक्स। सेल प्राइस है 85, टैक्स जो है 8.5, ये बन जाएगा 93.5 रुपये। तो 93.5 रुपये जो है वो उसकी एक्चुअल कास्ट होगी। तो मैं अभी आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स जो हैं गलती कहाँ पे करते हैं। स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे करते हैं, जैसा कि आप देखें इस स्टेटमेंट को, 100 रुपये जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस है, डिस्काउंट है उसके ऊपर 15 रुपये। तो बच्चे जो हैं पहले टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसमें से डिस्काउंट करते हैं। यानी 100 रुपये प्राइस है, उस पर 10% टैक्स है, तो वो कहते हैं जी 110 रुपये हो गए, टैक्स हमने देना है 10 रुपये, तो 10% टैक्स देना है, 100 रुपये उस चीज़ की वैल्यू है, 110 रुपये हो गए। तो 110 के ऊपर बच्चे जो हैं वो फिर डिस्काउंट करते हैं 15%। तो उस तरह आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपने इस तरह हल करना है कि पहले जो डिस्काउंट रेट है, किसी भी आप जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उसमें जो डिस्काउंट रेट है उसको आप पहले लिखेंगे जनाब डिस्काउंट रेट। उसके बाद डिस्काउंट रेट को एक्चुअल प्राइस जो है उसमें से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 80-100 जो है वो एक्चुअल प्राइस है, डिस्काउंट रेट जो है वो 15% का मतलब 15 रुपये। 100 में से मैंने 15 माइनस किया तो 85 रुपये जो है वो प्रोडक्ट की कीमत है। अब हम आते हैं सेल टैक्स पे। बच्चे जो है सेल टैक्स पहले कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेल टैक्स पे। 85 के ऊपर आपने सेल टैक्स को कैलकुलेट करना है, 100 के ऊपर नहीं करना। अगर आप 100 के ऊपर, जैसे ही आप 100 के ऊपर सेल टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो 85 के ऊपर सेल टैक्स कैलकुलेट किया तो वो 8.5 रुपये बना। 85 में 8.5, 85 रुपये सेल प्राइस है और टैक्स जो है 8.5 रुपये है, तो ये बन गया 93.5 रुपये। तो जल्दी से अभी हम अगले, ये क्वेश्चन भी आप इस तरह समझें कि पेपर के अंदर आ चुका है 2021 के अंदर। आगे मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा इस लेक्चर में, तो स्टे विद अस।